सकते हैं। जी सुनिए, सेक्टेड में ही जो सेक्टेड में ही मेराज मलिक ने ये आप कहा मुझे है बताइए कि सेक्टेड क्या 28 एमएलए मोदी का काम गिनवाते हैं और हम असेंबली में लोगों की बात रखते हैं, लोगों के मुद्दे रखते हैं। तो मोदी जी सवाल जो ये काम करेंगे सुनिए, तो लोगों के लिए तो हो रहे हैं, लेकिन असेंबली मोदी में जी अपने मुद्दे लिए भी तो कर रहे रखे हैं। जाएंगे, जी। असेंबली में युवाओं के, लोगों के, जनता के मुद्दे भी तो तो रखे हमने जाएंगे। मुद्दों पे कौन सा असेंबली किसी का गला सेशन पकड़ तो लिया? महराज हम मलिक तो ने- कह रहे हैं अच्छी बात है, नहीं। हम कह रहे हैं अच्छी बात है। हमने कहा अगर युवा की बात उठेगी, चाहे मैं करूंगा चाहे महराज करेगा, जी बात उठेगी जम्मू कश्मीर के युवा की तो उठेगी। जो गलत, जो मुसीबत में हो, जो तकलीफ में होगा, उसके लिए बात करना हर एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन चीजों में जो चीजें गलत हुई वो आपको नजर नहीं आ रहा, और आपके बाद कुछ दिनों बाद जब आपको नजर आएगा, मैं आपके इसी चैनल पे आऊंगा, यहीं पे बताऊंगा आप मुझे बताइएगा। और बोलेंगे शायद नहीं। मुझे आपने जो बोला बिल्कुल सही था, क्योंकि आप पॉलिटिकली सर मेरी बात सुनिए सिनेरियो के हिसाब से देखिए चीजें कहां पे फॉल हो गई, जी। क्या चीज का मुद्दा उठा और क्या चीज हो गई। सर मेरी बात किस सुनिएगा। चीज के लिए उमर अब्दुल्ला साहब जा रहे हैं दिल्ली और बोलते हैं कि मैं वहां से पैकेज लाऊंगा सैलरी का? आप मुझे बताइए, आप ही बताइए। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 1.5 लाख रुपए आपकी कितनी सैलरी है? आप मुझे नहीं, मेरी अपनी सैलरी में डिस्कस करने यहाँ पर नहीं बैठी हूँ। आप मुझे ये बताइएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बजट पेश किया, क्या वो बजट आपको लगता है लोगों के हक में था या नहीं? आप मुझे एक चीज हाँ या ना? बताइए, हाँ या ना? क्या चीज? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बजट पेश किया अभी असेंबली में, क्या वो लोगों के हक में है या नहीं? आप मुझे एक चीज बताइए, बजट का सरकार ने देखना है, कैसे उसको किस जगह यूज सरकार करना है? ही देख रही है ना। सरकार देख रही है, आपको क्या सरकार लगता है? कैसे यूज करेगी? आपको क्या लगता है? आप मुद्दों पे अगर बात आपको कर रहे लगता है हो, कि आप चीजें डेली गलत वेजेस पे है, बात कर रहे हो, अगर आप मुझे बताइएगा क्या लोगों के हक में है बजट या नहीं? हाँ या ना? आप मुझे एक चीज सर हाँ बताइए, या ना? मैं सीएम नहीं हूँ। सर हाँ या मैं ना? सीएम होता मुझे अगर मैं सीएम होता ओपिनियन ना, सबका तो मैं होता इसी है। बजट को सर दिखाता मेरी बात कैसे करके। सुनिएगा, हर एक को ओपिनियन सबका होता है। 41,000 सर ओपिनियन सबका होता है। आप हाँ या ना बोलिएगा। आप मुझे बताइए पिछले साल कितना बजट आया था? आप मुझे हाँ या ना बोलिएगा। आप पिछले साल कितना बजट आया था? पिछले साल को छोड़िए सर, इस साल बताइए कितना बजट आया? सर मेरी बात सुनिएगा, आप बजट मुझे से लोग बताइए। खुश है या नहीं? हाँ या ना? एक डिपार्टमेंट की मुझे सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए मेरी। अब मुझे बताइए, उन्होंने आपकी यहाँ पर बात काटना चाहूंगा, अरे लेकिन ये ऑन निकालिए। रिकॉर्ड है कि जब एमएलए साहब मैं ने कहता साफ हूं, तौर पर कहा मैं कि सैलरी की बात की कि हमारी सैलरी कम है, तो उस पर सबसे पहले तालियां बजाने वाला मैं ही कहता भाजपा हूं था। अतुल जी मेरी बात सुनिए, तालियां किसी मुद्दों पे जिन पे बजी हैं, और अगर इन चीज में भी बजी हैं, मैं साफ स्पष्ट बात करता हूं, अगर इस पे भी बजी, जिस पे भी है, लेकिन बात जो सबसे बड़ी थी, ये जो सामने पेश किया गया, मुझे लगता है सैलरी से पहले अगर इन्होंने बात उठाई, क्योंकि जिम्मा ले लिया ना, जिम्मा किसने लिया? लेकिन सर वहीं ऐसा लग रहा है कि मैं बात कंप्लीट थोड़ी सी कर नहीं लूं। सर, नहीं सर, मैं यहाँ पे काटना इसलिए चाहूंगी, ऐसा लग रहा है कि महराज मलिक कहीं ना कहीं भाजपा की 28 एमएलए पर भारी पड़ रहा है। देखिए भारी वारी कुछ नहीं है, बात तो वही है, पहले गुरु था अब आया चेला, खेल इन्होंने फिर से वही खेला। गुरु दिल्ली में फेल हो गया, चेला यहाँ पे फेल हो जाएगा। मेरी लेकिन बात युवाओं के मुद्दों को लेकर कौन बात करेगा? ना। अब बात ऐसी होती है कि हमारी जितनी भी मीडिया है ना, वो एक पर्टिकुलरली जब महराज मलिक बात करेगा तो पूरी सुनेंगे, लेकिन जब उसकी बात पे कोई बात करना चाहेगा उसको काट लेंगे प्लीज। की बात ऐसी है कि जब उन्होंने ये बात रखी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर की बात अगर कोई उठा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम भी समर्थन करेंगे। लेकिन बात उठी सैलरी की, आपने बोला इन्होंने ताली बजाई या जिसने भी जो किया, बात हुई कि सैलरी का मुद्दा ओके होने जा रहा है, लेकिन डेली वेज एसपीओ, आशा वर्कर, जितना इतना बड़ा हाईलाइट मुद्दा उठा दिया, उनका क्या? वो तो लाठीचार्ज रोड पे खा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, उनको मारे पड़ रही हैं, असेंबली में उठ के बात कर रहे हो और आप बोलते हो कि मैं लीडर हूं, मैं जनता की आवाज करता हूं, मैं लोगों की बात करता हूं। भी आएंगे। अगर जनता की बात अगर करनी है, लेट मी क्लियर फर्स्ट, अगर जनता की बात करनी है तो जनता की बात असेंबली में करते हो, एक दायित्व निभाते हो, जनता को लेके जाओ और काम करके दिखाओ, उसे बोलते हैं कंप्लीट वर्क। नहीं, इस पर भी मैं आना चाहूंगी, अगर भाजपा को इतनी ही चिंता है डेली विजेस की, तो आज जो सड़कों पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो भाजपा के विधायक कहाँ हैं? शायद आपको नहीं पता होगा, इन्हीं डेली विजेस को भाजपा का एक कार्यकर्ता सुमित शर्मा दिल्ली लेके गया था, और आपको पता होगा 92 मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, 3 दिन से सड़कों पर भाजपा 92-9300 सैलरीज इनकी, ये इसी भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता ने करके दिखाया, जो बोलने में भी बात दम रखता है और करने में भी दम रखता है। वो करके दिखाया, नॉट इवन ये, बल्कि एनएचएम, बल्कि जितने भी मुद्दे हैं उन्हें वहां पे लेके गए, क्योंकि जब सुमित शर्मा गया मतलब पूरी भाजपा गई। आज वो वहां पे हैं, आज माननीय सुमित शर्मा जी ने भी हमारे बोल दिया है कि हम इनके बीच में, इनके साथ रहे। पर आपके साथ प्लानिंग होती तो भाजपा का जो मैनिफेस्टो है, जो उन्हें पसंद नहीं आया कि इस टाइम पे बजट में उन्होंने जो भी पेश किया हुआ है, तो उस पर महराज मलिक इस टाइम पे मुद्दा क्यों उठाता? सोचने वाली मैंने आपको पहली बात बोली, जब मैंने आपको एक चीज बताई कि जो मैं बोल रहा हूं उसे पूरा कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बात इसलिए आ रही है क्योंकि जिस मुद्दे, जिस टारगेट के लिए बात उठी थी वो तो हो गया ना, वो तो हो गया। मैम आप देखिए, सैलरी के लिए पहली प्रायोरिटी पे आ गई बात, एमएलए की सैलरी की प्रायोरिटी में बात आ गई, लोगों के पहले मसले मसाइल हल हो जाए तो तभी बात मजा है ना, वट एवर कुछ भी है। वो बोल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए की बात, देखिए बात ताली बजाने का अलग चीज है,
बात को रखना एक अलग बात है। अगर सैलरी को पीछे रखे हम, फायर एंड इमरजेंसी का प्रोटेस्ट हुआ, सबसे पहले कौन था वहां पे? महराज मलिक। भाजपा को ये विधायक देखा आपने? सारे गए थे, लेकिन अफसोस इस बात कौन था? भाजपा का कौन? फायर एंड इमरजेंसी की पूरी टीम हमारे रविंद्र असेंबली में किसने स्टेट प्रेसिडेंट वहां पे बात रख रहे थे सारे, लेकिन उनको एलजी साहब से मिला के ले आए पब्लिक के बीच में जाके। तो अभी डेली विजन के लिए भी वो गए थे। आपने एक बात की डेली विजन के बीच में, आपने बोला बीजेपी का टाइम पता नहीं कहां पे। डेली विजन के लिए दिल्ली तक कौन गया वो मैंने बता दिया आपको, लेकिन क्यों 9300 की सैलरी बढ़ी आपको पता है? 1 लाख से ऊपर डेली विजन सड़कों पर क्यों है? सड़कों पर 2000 जो थे डेली विजन, और आपको जल्दी पता चलेगा कि उनके लिए आगे मैं क्या स्टेप करने जा रहा हूं, उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए। क्योंकि लोगों से जब कमिटमेंट की जाती है ना, तो जहां पे अड़ंगा अड़ता है उसको पूरा करके दिखाना पड़ता है। मेरा ये सवाल है, फायर इमरजेंसी की बात करें, दूसरी चीजें बात करें, वहां पे जितने भी हमारे जो भाजपा के बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष रहे, कोई भी रहे, उन्होंने एलजी से बात की, उन चीजों को उठाया, उन मुद्दों को उठाया। देखिए, मुद्दे उठाए जाते हैं तो उन पे काम करके दिखाना पड़ता है। अब आप ये चीज नहीं बोली क्योंकि पहले सरकार अगर भाजपा के विधायक नहीं, अगर भाजपा के विधायक मुद्दा उठा रहे तो वो मुद्दा है। अगर महराज मलिक मुद्दा उठा रहा है तो वो मुद्दा नहीं है, ऐसा कैसे? देखिए, मैं आपको चीज बताता हूँ, भाजपा के विधायक अगर मुद्दा उठा रहे हैं या महराज मलिक मुद्दा उठा रहा, तो मैंने सबसे पहले अप्रिशिएट किया कि जम्मू कश्मीर का कोई भी मुद्दा जो उठाएगा, जो जम्मू कश्मीर के भलाई के लिए होगा, वो अप्रिशिएटेबल वर्क होगा। लेकिन इस टाइम पे बेरोजगार कौन है? वहां पे चीजें कई, देखिए बात ये वो स्पष्ट कुछ और चीज दिखाई जा रही है, कुछ और फ्रेम सामने आ रहा है। आप मुझे बताइए, ये 5 साल का टाइम पीरियड है ना, एक फ्रेम जो आपके सामने आ रहा है, उसके बाद फ्रेम में क्या चीजें आती है, क्या एक्टिविटीज होंगी, वो आपको बाद में पता चलेगा। वो मीडिया को कवर कर रहा है, वो डेली विजन के बीच में जाके लोगों के लिए उसको भी पढ़ते तो पब्लिक भी समझती हमारे उसकी गाड़ियों को रोका जाता है। डेली विजन के द्वारा कहा जाता है कि हमारी बात असेंबली में की जाए, और वो असेंबली में बात कर रहा है, और उसने कहा कि मैं जहां पर भी जाता हूं मेरी गाड़ियों को रोक कर मुझे कहा जाता है कि हमारे हक की बात की जाए। और ये इल्जाम भी वो लगा रहा है कि जिस भाजपा को जनता ने जिताया, जिसको डेली वेजर ने जिताया, और आज जब लाठियां खाने की बारी आ रही है, वो अकेली जनता लाठियां खा रही है। सुमित जी, आप भी रोज मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया में आप भी एक्टिव है, और वो आज भी लाठियां खा रहे हैं। तो हम उनके साथ है ना, तो हमने कब बोला आपको आज वो लाठियां खा रहे हैं? उनकी लाठियों को बचाने के लिए क्यों खा रहे हैं? इस सरकार में आके लाठी क्यों पड़ रही है उनको? अभी सरकार है ना, अभी सरकार है, तो बोलो ना, जब वो तुम्हारी गाड़ियां रोकते हैं, जब तुम्हें गाड़ियां रोक के बीच में बुलाते हैं, जब तुम बोल रहे हो कि गाड़ियां रोक रहे हैं, हमारी बात रखो, तो जैसे असेंबली खत्म होती है बाहर आके मीडिया को संबोधित करते हो, बाहर आके आप फटाफट पब्लिक के बीच में जाओ, वहां पे आपकी बात आपको क्या लगता है कि नहीं, आपको क्या लगता है, एक बहुत ही सिंपल सवाल रहेगा मेरा आपसे, आपको क्या लगता है महराज मलिक हक की बात करता है या नहीं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हक की बात जब करनी है ना, तो उसे पूरा निभा के करो। इन द सेंस बोलने से कुछ नहीं होता, असेंबली में बात उठाई, खत्म होगी बात। लेकिन आपने बोला कि 28 एमएलए क्या कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, जो 28 एमएलए पे आप ही ने बोला कि वो भारी पड़ रहा है, तो अगर एक भारी पड़ रहा है तो उसे जनता पूरी 60-62-63,000 लोग वो भी कह रहे हैं कि मैं इस टाइम ब्रांड हूं, मैं इस टाइम ब्रांड हूं। ऐसे ब्रांड हमने बहुत देखे, कई स्टेट प्रेसिडेंट आए, बड़े बड़े आए और कहीं चले गए। सुमित जी, क्या लगता है कि महराज मलिक युवाओं को गुमराह कर रहा है? देखिए, मैं ये भी नहीं बोलूंगा युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई किसी को गुमराह कर रहा है। आप सिर्फ उसकी सैलरी की बात करो, सिर्फ उसकी सैलरी की बात नहीं, इस टाइम पे वो युवाओं के मुद्दों पर बात कर रहा है, इस टाइम युवाओं की परेशानी को सामने ला रहा है। डेली विजन जो कई सालों से सड़कों पर है, और आज भी आपने देखा पिछले 3 दिन से डेली विजन सड़कों पर है, उनका मुद्दा कौन हल करेगा? जब भाजपा के विधायक बोल रहे हैं कि हम लोगों के लिए लड़ेंगे, तो फिर वो असेंबली में खामोश क्यों है? और महराज मलिक पर क्यों ऐसे ताना कर रहे हैं या उंगली कर रहे हैं? आपने देखा कि भाजपा के कौन 28 विधायक जो इस पे खामोश है? सारे खामोश है, सब कुछ नहीं देखेगा। ऐसा लग रहा है कि महराज मलिक कहीं ना कहीं 28 विधायक पर भारी पड़ रहा है। कोई विधायक पे कोई भारी नहीं पड़ रहा, कोई विधायक पे भारी नहीं पड़ रहा है। जब वो एक इंसान किसी भी चीज को कम्युनिटी में डाइवर्ट कर रहा, किसी भी चीज को किसी और बात पे डाइवर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो वहां पे दिखाना चाहता है कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। और अगर तू कह रहा है कि मैं ही हूं, अगर वो कह रहा है कि मैं हूं, जो प्रधानमंत्री की इज्जत करना नहीं जानता, मुझे तो गुस्सा इस बात का है। देखिए, मुझे लोगों के मसले उठा जो भी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करना हमारी प्रायोरिटी होती है। पहले उसे ये देखना है, अपना धर्म जो है, हम किसी के धर्म की बात नहीं करेंगे। मेरी बात सुनिए, लेट मी क्लियर फर्स्ट। हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन नहीं तोड़ मोड़ कर आगे पेश किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदू की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा तो सही, वो कहेंगे वो सही, वो कहेंगे। उन्होंने कहा हमारा ईमान सही है, हमारे घर में जब आदमी शराब पी के आता है तो घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मैं सभी की बात नहीं करूंगा, मैं उसको एक चीज पूछूंगा, कई लोग जब बंदूक लेके घर में आते हैं उसको बाहर निकालते हैं कि शरण देते हैं? मैं ये बात बोलूंगा, जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है तो दरगाहों का भी शहर है। आपके भी कई लोगों ने टेंडर्स लिए हुए, बंद करा दो।
कहने का ये मतलब कि जम्मू में शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ हो जाए, आप अभी कह हो रहे हैं जाए। कि लोगों को कह रहे हैं कि लोगों को मना करें कि शराब ना पिए, तो भाई साहब लेकिन जब- दुकानें होनी चाहिए। मैं कहता हूँ शराब की दुकान पहले बंद करो। मेरे बोलने से अभी बंद करते हो तो करो, मेरे बोलने से बंद होती है, अभी बोलता हूँ, मेरे पास पावर है, मैं ऑर्डर करता हूँ इसको बंद कर दो। लेकिन बात ये ना आपके बोलने से होगी कि आपकी ना जाती मेरे बोलने राय से। क्या है वो बताइए। मैं ये पार्टी बताता हूं की एक कि जाती शराब राय की क्या है आपकी? दुकानें बंद होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी। शराब की दुकानें बंद कैसे होंगी? जब हम पीना छोड़ देंगे। और अगर हम लोग उसको पीना बंदे जारी रखते हैं, शराब की दुकानें बंद होती है, मैं इन फ्यूचर बता रहा हूं क्या होगा। तो जी इन फ्यूचर ये होगा कि आप देखें, आपको लगता है बिहार में बंद हुआ है, गुजरात में बंद हुआ है, तो आपको लगता है वहां पे लोग शराब नहीं पीते हैं। लोग पीते हैं, लेकिन वो जहरीली देसी शराबें बना के पी जाती है जो इंसान की जानो माल को नुकसान देती है। हम तो कहते हैं बंद हो, नहीं हम शराब तो कहते हैं बंद हो, लेकिन बंद करने के लिए प्रायोरिटी पे जाओ ना। देखिए जिसने बात की वो पहल करे। देश का बड़प्पन है कि हमारे देश में आज आप इतना बोल रहे हो। किसी और अपनी ही कंट्री में होते ना तो शायद अभी तक कहीं टंगे होते। मैं आपको एक चीज सर, हाँ यार, आप मुझे एक चीज बताइए। नहीं, सर। पहले मैं बात करूंगा सर हम थोड़ी सियासत कर सकते हैं। सर हमने सियासत इंटरव्यू नहीं, करना है, हम आपसे सियासत नहीं बात करेंगे। करनी है तो सर बात हम करो। असेंबली में नहीं है, आप हम मुद्दा असेंबली नहीं में उठा नहीं है तो आप सकते। असेंबली मेरा के एक अंदर की सवाल बात है करेंगे तो मैं सर, जवाब मेरा एक दूंगा। सवाल है। नहीं, आप जो बात सर, कर रहे हैं simple उसका question मैं आपको सर बहुत आंसर ही दूंगा। सर बहुत लेकिन आप बहुत उसको सुन साधारण नहीं सा रहे। क्वेश्चन है, आप इस बजट से खुश है या नहीं? बजट से क्यों नहीं खुश है? आप क्या खुश किया हैं? बजट में? आप खुश पिछले हैं? 5 साल से बजट कैसा आ रहा है? आप इस बजट पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर कैसे चल रहा है? सवाल का जवाब ही नहीं दे आप रहे। फिर वही बात कर सर, रहे आप आया ना हैं। आप बताइए बात को, आप मुझे जो मैं बोल रहा हूँ जी। पिछले 5 साल से कितना बजट आया आपको पता है? सर आप हाँ या ना तो बोलिए आप ना। इसका जो जवाब दीजिए। असेंबली में बजट पेश किया गया आप हाल ही इतने में, जर्नलिस्ट क्या हैं, आप खुश इतने हैं या अच्छी नहीं? बात कर रहे हैं। आप मुझे 5 साल का बजट बताइए पीछे कितना सर आया? 5 साल के बजट को तो हम क्या 5 साल में करेंगे? जम्मू कश्मीर नहीं चला, आईएएस बच्चे करके जा रहे हैं। सर, जितने 5 बच्चे साल बाकी में लगे, क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ जिन चीजों पे पीएम काम मोदी हुआ, सर जिन सुनिएगा, चीजों- पीएम मोदी ने जम्मू सर कश्मीर सुनिएगा को कुछ सुनिएगा, किया ही नहीं। मुफ्त बिजली योजना आई है। हाँ। इस टाइम पे लोग इलेक्ट्रिसिटी से इतने ज्यादा परेशान है, हद से ज्यादा परेशान है, लेकिन इस टाइम पे उस पर भी फ्रॉड हो रहा है, उस पर भी पैसा लग रहा है। गरीब क्या करेगा? क्या मेरी कहेंगे बात आप? सुनिए, क्या कहेंगे आप? आपने आवाज उठाई? जी आपने आवाज उठाई? हमने आवाज क्यों उठानी? हम मुद्दा उठाएंगे, हम नहीं, जनता आप तक मुद्दा पहुंचाएंगे, उठाया, लेकिन हमारे पास कोई मुद्दा पावर नहीं है कि मुद्दा उठाया। हम फ्री आपने कर दे मुद्दा लोगों उठाया, के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी। मुद्दा उठाया। ये हमारे भाई साहब अतुल जी हैं, वहां पे विशाल जी बैठे हुए हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, एक जनता दरबार लगता है, एक जनता दरबार लगता है, भाजपा कार्यकर्ता क्या ये मुद्दा उठाता है? नहीं उठाया था? बिल्कुल उठाया था। जो जम्मू की जितने मुद्दे मुद्दा तो उठाए, उठाया सुमित जी, सर, आप लेकिन मुद्दे गाँव पे बात के नहीं कर रहे हो। लोगों आप कह के रहे हैं, हजारों लाखों में बिल आ रहे हैं। मैंने वही मुद्दा बात उठाने उठाई, से- मैंने वही बात उठाई। मुद्दा आपके उठाया। इस टाइम पे मैंने कितना बात उठाई। बेरोजगार अब नौजवान मैंने बात सड़कों पर उठाई है तो सर, भाजपा क्या ने बात कर उठाई। रहे हो? मैंने बात उठाई तो भाजपा ने बात उठाई। क्या आपको लगता है कि मैं क्या हट इस टाइम अगर महराज मलिक बोल रहा है युवाओं के हक में, तो सबको वो चुभ तो रहा मैं है। कहता हूं कोई नहीं चुप रहा, हमें नहीं चुप रहा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं मुझे नहीं चुप रहा। मेरी बात को आप डाइवर्ट मत कीजिए। जो मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने अतुल भाई की जिम्मेवारी लेता हूं ना, तो मेरा काम इनको साथ लेके जाना, उस चीज को करके दिखाना। मैं अतुल भाई के लिए चैनल पे जाकर चीख चीखे बोलूंगा अतुल जी के साथ गलत हो रहा है, अतुल जी के साथ नाइंसाफी हो रही है, आप 50 लोग जाके उसमें बोलेंगे बहुत अच्छा अतुल जी के लिए आपने बात उठाई, लेकिन अतुल जी कहां स्टैंड कर रहे हैं? मेरा फर्ज जो बनता है अतुल जी का हाथ पकड़ूं और उस मुद्दे को हल करके दिखाऊं, तब मैं गिना जाऊंगा मैं लीडर हूं। अदरवाइज मैं गिना जाऊंगा कि खाली असेंबली में क्या जो अचीवमेंट है वो गिनी जाएंगी या फिर मुद्दे उठाए जाते हैं? देखिए मेरी बात सर, सुनिए, लोगों के असेंबली चुने हुए में विधायक क्या आप जो सेशन में जितना भी सेशन है उसमें क्या आप उन मुद्दों को उठाएंगे कि हमने क्या किया, या फिर उन मुद्दों को उठाएंगे कि क्या अब करना बाकी है, या क्या पिछले 5 साल में हुआ? क्या जो बात? चीजें उठी, अभी बिल पेश होंगे, अभी जो जो चीजें उठेंगी वो उठेंगी, उसके बाद पता चलेगा कि किसने कितने पानी में रह के क्या बात की, और मैं वो देखूंगा और हम वो चेक करेंगे। नॉट इवन मैं देखूंगा, पूरा जम्मू कश्मीर देखेगा, हर जम्मू कश्मीर की जनता भी देखेगी। जिन बातों पे बात हुई है उन बातों पे काम हुआ या नहीं हुआ। बात है लोगों के काम होने चाहिए। सरकार मुझे लगता है- कब तक सुमित जी, सरकार सुमित जी, मेरी सर, बात कब सुनिए। तक- अगर आप ये वादा यहाँ पर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि डेली बेसिस के बीच में जाकर आप वादा करते हैं जो अभी भी लाठियां खा रहे भाई हैं। साहब मेरी बात अभी सुनिए, हमारा इंटरव्यू डेली चल रहा वजह से मेरी है, बात अभी हुई। भी आप ऑनलाइन चेक करिए, अभी भी लाठियां खा रहे हैं। वहां जाकर ये वादा किया जाता है तो शायद मुझे लगता है मैं आपको पूरी वो बात- आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। बेहतर था। बिल्कुल। आपकी बात खत्म, आपकी खत्म, मैं बताऊं डेली वेजर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सुमित जी प्लीज पॉलिटिकली बीच में हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे। जब खुद डेली वेजर बोल रहे हैं, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं सारे बेचारे वो बोल सर, रहे हैं बाकी कि सब सुमित जी, छोड़िए। क्योंकि हो सकता है उनका अपना कोई इशू हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम हो। जब वो खुद ही बोल रहे हैं, आप मुझे बोलोगे सुमित जी मैं आपका इंटरव्यू नहीं करूंगा, सर, बाकी सब कैमरा ऑन करके आप बोलोगे मुझे सर बाकी सब छोड़िए, मुद्दा कब उन्होंने तक हल हर होगा एक डेली सरकार वेजेस को का? तो ये सरकार से पूछिए ना, अच्छा, ये किससे पूछेंगे? जब आप मुझे बोल रहे हैं कि आप उन्हें आश्वासन देंगे उनके बीच में जाके, तो आप वो कब मेरा आप कुछ काम तो है, बताइए कि वो कब मेरा तक काम है, आपने मैं कैसे करूंगा? सर सब मैं नहीं नहीं उनको- नहीं मैं सर, लेके सर, जाऊंगा। ये तो सर आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हो। रहेगा केंद्र में सरकार किसकी है? तो बोला ये कब होगा कैसे होगा, मैंने आपको ये डिटेल वाइज नहीं बताऊंगा। मैंने कहा जो मैं बोलता हूं ना
वो मैं करके दिखाता हूँ, उसमें कोई सर जो बहुत बोल बड़ी नहीं है। बात कर रहे हैं आप, कैमरे पे बोल रहे हैं कैमरे पे कि बोलने के लिए तभी तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मैं जाके इधर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई हम गेम खेल रहे हैं कोई, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है और आपको शायद पता नहीं है। जब ये कैमरा ऑफ होगा मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ क्या बात पहुंची, लेकिन हर चीज सामने मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ वादे किए हैं डेली वेजर्स के साथ, मुझे ये दुख है कि डेली वेजर, जहां डेली वेजर शाम को नमाज पढ़ता है, रोजा खोलता है और उसके बाद पानी पीना है, आज उनके वहां पे खून निकल रहा है। तो ये देखना जरूरी है। उनको दर्द नहीं हो जिनको नहीं होना है, मुझे दर्द है, मैं करूंगा। तो मुझे चलिए एक तरफ साइड पे रखते हैं कि आप भाजपा के नेता हैं, लेकिन आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप देखिए, क्या ये सही है कि जब वो रिटायर होते हैं तो अपने घरों में फूलों के हार लेके जाते हैं? सिर्फ नहीं जाते हो, बहुत सारे नहीं जा ऐसे पाते, डेली वेजर्स हैं नहीं जा जो पाते। ओवर एज हो चुके जब हैं। मैं दिल्ली गया बहुत था, सारे डेली जो- वेजर्स हैं जिन्होंने सुमित जी सुसाइड कर ली है। जनाब जब मैं दिल्ली गया था तो मैंने माननीय गजेंद्र शेखावत जी जो थे जल शक्ति मंत्री, उनके आगे ये बात ऐसे रखी थी। ये सारा डिपार्टमेंट जब मेरे साथ गया था, आज पूछ सकते हैं आप उनसे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रिकॉर्ड पड़ा है, सारा पड़ा है डाटा, उन्होंने ऐसे किया। तो हमने उनके आगे बोला था, सर प्लीज हमें दूसरी बार आने की जरूरत ना पड़े, 15 दिन में कुछ ऐसा डिसीजन दे दो, कुछ ना कुछ तो दे दो, इधर आए एक तोहफा तो दे दो। सर 6600 उनकी सैलरी थी, 9200 तक उनकी सैलरी पहुंची। एक पहल रखी, एक बात। सर क्या आता है, क्या आता है 92 में? सर 92 मैंने आपको ये नहीं बोला कि उससे उनके महल बन गए, मैंने आपको बात कंप्लीट कर रहा हूँ। आज अभी मैं महंगाई बात कितनी है कंप्लीट ही सर? कर रहा हूँ। नहीं सर कंप्लीट की बात नहीं है, क्या आता है सर 9200 में? क्या क्या तो हो मैंने गया कौन सा बोला कि 9200 9200 में कोई गाड़ी आती है? मैंने यही बोला 9200 में कुछ नहीं आता। हाँ। लेकिन एक आपके जो ब्रांड लीडर आपके हैं, उनको तो 1.5 लाख रुपए में भी कुछ नहीं नहीं आता। हमारा कोई ब्रांड लीडर नहीं है सर, नहीं, हमारा जिसका कोई बात ब्रांड कर लीडर रहे नहीं है हैं, सर। आप बोल रहे नहीं हैं नहीं, हम ये 1.5 बोल लाख रहे हैं कि में- वो युवाओं के हक मैं में आपकी बात कर रहा रहा था, है। मैडम अगर आपकी 30,000 सैलरी 40 है, लेकिन आप कैसे अपने घर को संभाल रहे हैं? वो जाके बोल रहे हैं कि 1.5 लाख में मेरे पास पैसे, ये चीजें गलत है। जो गलत बात है मैं उसके खिलाफ हूं, चाहे कोई भी हो, एमएलए कोई भी हो। सर इस समय हम एमएलए कोई भी हो, मेरा मेरी रिक्वेस्ट है, पहले जनता सुमित के जी, लिए बात। महराज मलिक ने सैलरी की बात क्या खुद के लिए की? उन्होंने पूरे सिर्फ तमाम वो बार-बार बोल रहा है। और आप कह रहे हो कि अब्दुल प्री भाई, प्लान्ड है, वो वो आप बोल कह रहा रहे हो प्री है, वो प्लान्ड बोल है। रहा है, भाजपा ने तालियां भी बजाई और आप अप्रिशिएट भी उसका किया। इंटरव्यू नहीं क्या सुना। आप कह रहे हो कि वो प्री बोल रहा प्लान्ड है है? किसी को चाहिए नहीं चाहिए भैया, मुझे चाहिए। सिर्फ जो सैलरी के लिए ऊंची मैं आवाज नहीं में बात बात करना सैलरी गलत नहीं है। है सर, मुद्दा। असेंबली में आप युवाओं असेंबली के में मुद्दों सिर को फाड़ो। रखना गलत है। आप सिर फाड़ो, जाओ उनके सिर फाड़ो, एक दूसरे का सिर फाड़ो, हमें क्या लेना? हमें मेन बात यह है कि अपनी सैलरी से पहले अगर ये बात की होती कि पहले लोगों की सर सैलरी बढ़ेगी, की तब है हमारी सर, बढ़ेगी। की है लोगों की तो सैलरी की बात की पहले है, ही दिन अरे लोगों यार, की पहले सैलरी की ही बात की है, दिन डेली वेजेस पर बात की है, नहीं, सब सुमित तमाम जी, लोग मुद्दे पहले उठाए ही सर। दिन पहले अपनी सैलरी बात नहीं नहीं सर, अच्छा, आपको लगता है लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी और उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी? नहीं सर सैलरी। क्या आपको लगता है कि कब लोगों की सैलरी नहीं बढ़ेगी, उसकी सैलरी बढ़ेगी, वो विड्रॉ कर देगा उसको? एक सेकंड आराम से सर मेरी बात आपको सुनिएगा लगता है कि उसकी सैलरी सर। बढ़ गई, लोगों की नहीं बढ़ेगी, वो सैलरी को नहीं लेगा, बोलेगा मैं जनता के साथ एक खड़ा हूं, सेकंड। मैं नहीं लूंगा। अब तो फिर NC महराज रखेगा मलिक के साथ आप लेकिन क्यों नहीं महराज, है? क्योंकि वो जनता की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं महराज मलिक की अगर बात कर रहा है, महराज फिर आप मलिक अगर बोलता उसके जनता की बात है, क्यों नहीं साथ है, लेकिन आप बात समझ नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूं जनता की बात की, मैं बीच में नहीं आया, मैंने नहीं बोला किसी को अच्छी बात है, हम भी खुश हुए, हमने कहा चलो यार जनता का सर, भला होगा। तो फिर आप जनता क्यों भी- कह रहे हैं प्री प्लान है? लेकिन प्री फिर आप क्यों प्लान कह रहे हैं प्री वो आपको प्लान अभी है? पता चल जाएगा कुछ देर बाद। फिर आप क्यों कह रहे हैं प्री प्लान्ड है? अतुल जी, क्या जम्मू की बात नहीं की जा रही? जितना स्टेप, क्या युवाओं की बात नहीं की जा रही? जितना बकेगा उतने में बिकेगा, बात याद रखना। आपसे मैंने पूछा बजट से आप खुश है या नहीं? मैंने आपको एक चीज बोली, जनता खुश नहीं है लेकिन आप बजट खुश जब हैं। आता है ना, जब बजट आता है ना, जी जब बजट आता है ना, उसमें पता होता है एक सीएम को मुझे किस तरह चलना है। आप मुझे बताइए क्या सीएम को हमने क्या, किसी ने उसको लेकिन फिर लोग खुश क्यों नहीं उसको है? कुछ बोला? क्या कुछ किया? उसने बोला टाइम दिया, 100 दिन का उसने खुद बोला मैं इसका दूंगा, उसने दिया। आज वो सीएम जब बात कर रहा है, जब वो बात रख रहा है, उसने बोला मार्च के बाद मैं बिजली का ये करूंगा, उसने बोला सबकी बिजली फ्री करूंगा, बातें तो की ना। हम करें तो वो दिखेगा, कोई करे तो जय जयकार होगी। देश में विभाजन हमारी ही कई बातों से हो जाता है। सुमित जी, एक बस। छोटा सा सवाल रहेगा अंत में कि क्या जम्मू की जनता दिल्ली रुक करे? मेरी आप मुझे बात सुनिए, बताएं। मेरी बात सुनिए। अगर यहाँ पे महराज सरकार मलिक ने बनी कहा है। कि मुझे दिल्ली से कुछ लेना देना नहीं हाँ, है, ठीक मुझे है। अपने जम्मू कश्मीर से लेना देना ठीक है, है। तो क्या गलत है जम्मू की जनता दिल्ली जाए? तो मैं बोल रहा हूँ जम्मू की जनता आप जम्मू मेरी बात कश्मीर में समझे। रहेगी ना। आप मेरी बात ही समझे। महराज मलिक बोल रहा है ये है वो है फलाना, क्या जम्मू की जनता को पता नहीं है सारे मुद्दे उनके नहीं है? सबको पता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत ऐसे मुद्दे जिनको असेंबली में उछाला नहीं गया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं। लेकिन कहने का मतलब है आप मेरी बात को फॉलो चलिए कर रहे सुनिए, हैं, ये उन बताएं बात को कि महराज मलिक- उनको उठा के मुद्दों पे उनको जाके उस मसले को हल करवाना जरूरी है। आप एमएलए हो, अगर आप नहीं कर सकते खाली बातें करते तो मैं आपको करके दिखाऊंगा।
जो मेरी हिम्मत होगी हम सुमित करेंगे। जी ये बताइए कि आपने महराज कहना बोल मलिक, आपने ये तो बताया क्या क्या गलत कर रहे हैं, उनकी इंटेंशनली क्या है, वो प्री प्लान्ड है, मुझे बताइए क्योंकि सही कुछ कार्य कर रहे हैं करने में वो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ सही मुद्दे कर रहे हैं, किसी देखिए, पे बात कर रहे अगर हैं? तो वो लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के फेवर की बात करेंगे, जो भी बात उठेगी असेंबली है वो बात कर सकते हैं, और अगर जायज बात है तो वो सही होगी। मैं उनको टोकूंगा कि जब भी आप बात करें प्लीज किसी कम्युनिटी के लेके नहीं करें, कोई भी चीज होती है। दूसरी बात, यदि आपको अपना बेनिफिट हो रहा है, आप ग्राउंड लीडर हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, आप भी डोडा के, मैं भी किश्तवाड़, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आप जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं, वो कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप लोगों के बीच में, अगर लोगों के काम है साथ लेके की, एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करती थी। मैंने कैसे कराया? मैंने तो कोई इतना बड़ा, मैं मंत्री नहीं हूँ, संतरी नहीं हूँ, हमने भी काम करा ऐसे ऐसे गांव में, ऐसे ऐसे जगहों पे हम भी काम करवाते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला, जब भी हम फोन करके रिक्वेस्ट करते हैं, हम ऐसे जाते हैं, सर लोगों का काम कीजिए, आप ऐसे जाओगे ओए लोगों का काम कर, ये आपकी शिक्षा दिखाती है। कोई भी इंसान हो, घर में बड़ा भी हो ना, हमारे बुजुर्ग भी हो, पिताजी भी हो, माताजी हो, अगर हम उनके कॉलर पकड़ के बात करेंगे तो ये हमारी तहजीब गलत है। अगर हम उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो, उन्होंने हमारे लिए ही सब कुछ करना है, वो खुद ही करेंगे। हाँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाके काम करवा पाया हूं, अगर तो कैसे किया? मेरे पीछे कोई, मतलब कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं मेरे पीछे, लेकिन मेरे पीछे क्या है? हिम्मत है, नियत है, नीति है, तरीका है। चलिए सुमित जी, मान लीजिए कि फिलहाल युवाओं की पसंद इस वक्त महराज मलिक हैं, तो आप सबकी क्या कमेंट सेक्शन में राय है वो जरूर बताएं। हालांकि सुमित जी का भी एक लंबा तजुर्बा है, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें, और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वॉइस न्यूज के साथ। मैं अतुल गुप्ता, मैं हूं मायरा। धन्यवाद।